हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी और जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन एग्जामिनेशन के लिए खासकर झारखंड का जो सेक्शन होता है इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है, और जिन टॉपिक पे लेक्चर्स बनाए जाते हैं उन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस भी, क्विज़ सेशन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है टेलीग्राम में। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 136। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर डिटेल में ये जो नोट्स हैं वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देता हूँ इसके बारे में। देखिए, आपने सुना होगा कि झारखंड हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था शिक्षक नियुक्ति और नियोजन नीति को लेकर, तो उस फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली थी। तो ये जो याचिका है SLP, स्पेशल लीव पेटिशंस के थ्रू दायर किया जाएगा। अभी जिस समय मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो अभी जस्ट याचिका को दायर करने के लिए स्वीकृति मिली है हेमंत सोरेन से, चीफ मिनिस्टर से। तो हो सकता है कि आप जब वीडियो देखें तो इस याचिका को दायर किया गया हो और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया हो। तो अभी स्वीकृति मिली है, हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दी है कि झारखंड सरकार जो है इस फैसले के खिलाफ, झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और स्पेशल लीव पेटिशन के थ्रू जाएगी। ये होता क्या है, इसी को बताने के लिए इस वीडियो को बनाया गया। आप अंत तक देखिए, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर अभी सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि लोअर कोर्ट में कुछ फैसले अगर दिए जाते हैं उससे अगर आप खुश नहीं हैं, आई मीन टू से जजमेंट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिला है, या फिर आप असंतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपर कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, मैं फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल है सिविलियन केसेस, क्रिमिनल केसेस, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। अब अगर हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का जो रास्ता है वो 3 आर्टिकल के थ्रू होता है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 132, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134। आर्टिकल 134, आर्टिकल 133, आर्टिकल 132। तो इन 3 आर्टिकल के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। उस सर्टिफिकेट में एक तरह से अप्रूवल होता है कि आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे कि आप हाई कोर्ट गए तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ था एक तरह से सारा जो मुकदमा है, जो प्रोसेस है वो फिर से चलाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट यदि आप जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो जजमेंट आपको दिया गया वो जजमेंट सही नहीं है। पहला चीज़, जो जजमेंट आपको दिया गया जजमेंट सही नहीं है। दूसरा, जिस लॉ के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट दिया गया है वो लॉ सही नहीं है। बस यही 2 चीज़ हो सकता है, लॉ सही नहीं है या फिर जजमेंट सही नहीं है। अगर लॉ सही नहीं है तो अमेंडमेंट किया जाएगा। अमेंडमेंट करने के लिए रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट। और अगर जजमेंट सही नहीं है तो जजमेंट को कैंसिल करके सुप्रीम कोर्ट एक नया जजमेंट देगी। ओके, तो यही दोनों चीज़ के लिए आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाने के बाद आप फिर से सारी कहानियाँ फिर से सुनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और आर्टिकल होता है, आर्टिकल 136। तो मैंने अभी कहा था कि हाई कोर्ट से या फिर ट्रिब्यूनल, मतलब कि इनकम टैक्स हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब ट्रिब्यूनल में आता है। तो यहाँ से अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, अप्रूवल होता है एक तरह से, जो कि हाई कोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। लेकिन एक आर्टिकल 136, ये क्या है? इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पेटिशन। इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं बिना किसी अप्रूवल का, या फिर आप लोअर कोर्ट से भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या है उसे आप थोड़ा सा समझिए। जो भी इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 132, 33, 34, तो कुछ कैटेगरी मेंशन किया है। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करती है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि लॉ में डिफाइंड नहीं है, प्री डिफाइंड नहीं है, तब आप इस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, ऐसा नहीं कि इस आर्टिकल के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फिर वहाँ पर आपका जो फैसला है वो रिव्यू किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि जिस आर्टिकल के थ्रू, आई मीन टू से आर्टिकल 136 के थ्रू आप जा रहे हैं, तो इसके थ्रू आपने पिटिशन दायर किया है, याचिका दायर की है, तो
उसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, मतलब कि उस पेटिशन को अपील में सुप्रीम कोर्ट कन्वर्ट कर सकती है या फिर नहीं, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि झारखंड सरकार ने जस्ट स्वीकृति दी है। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट में इस एसएलपी के थ्रू याचिका दायर की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो ये अपील बन जाएगा और फिर हाई कोर्ट का जो भी फैसला है उसके अगेंस्ट में या फिर सपोर्ट में जो भी होगा जजमेंट दिया जाएगा। ओके, तो वो बात की बात है, अभी जस्ट स्वीकृति मिली है जब मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये हुआ कैसे, क्या इसका रीज़न है। ठीक है, ये जो नोट्स मैंने आपको ये जो बनाया है मैंने इसी चीज़ के लिए बनाया है। आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से और भी पढ़ सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट की लार्जर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर, SLP। नियोजन नीति व अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को राज्य सरकार चुनौती देगी। अपनी नियोजन नीति व शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार झारखंड हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने SLP दायर करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। अब ये मामला क्या है उसे आप समझिए। झारखंड के लार्जर बैंक ने सोनी कुमारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की याचिका पर 21 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए वर्ष 2016 में लागू सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया गया था। अनुसूचित जिलों के 8,423 शिक्षक पदों पर नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया। 11 गैर अनुसूचित जिलों में की गई शिक्षकों की नियुक्तियों को बरकरार रखा गया। गैर अनुसूचित जिलों में शेष विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आगे बढ़ने का आदेश भी दिया गया था। ठीक है, अब जिस नियोजन नीति को असंवैधानिक बताकर फैसला दिया गया था उसे आप जान लीजिए। नियोजन नीति के तहत राज्य के 13 अनुसूचित जिलों के सभी 3rd एंड 4th ग्रेड के जो पोस्ट हैं उन पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी। इस नीति के आलोक में वर्ष 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,423 व गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर मतलब कुल 17,572 शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। अब SLP क्या है, मैंने आपको बताया SLP क्या है। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक नोट्स बना के दे दिया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसका जो कंडीशन है, हाँ आर्टिकल इसका 136 है, आप ये याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके कुछ कंडीशंस हैं उसे आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने अभी आपको नहीं बताया है। SLP को भारत के क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या डिक्री या आदेश के खिलाफ दायर किया जा सकता है, या SLP उस मामले में दायर किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देता है। जिस अप्रूवल लेटर की मैंने बात की थी उसे ही फिटनेस प्रमाण पत्र यहाँ पर बोला गया है। SLP को फैसले की तारीख से 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ दायर किया जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 60 दिनों के भीतर SLP दायर किया जा सकता है। अगर जजमेंट होता है तो 90 दिनों का टाइम मिलता है, और अगर ऐसा होता है कि जजमेंट के खिलाफ आप जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, आपको चाहिए क्या, फिटनेस प्रमाण पत्र, लेकिन वो नहीं दिया जाता है, तो वो जो आदेश है जब आपको फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो वहाँ से 60 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं। ओके, कोई भी पीड़ित पक्ष प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के फैसले या आदेश के खिलाफ SLP दायर कर सकता है। कोई भी प्राइवेट आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर आर्टिकल 136 है जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास निहित शक्ति का दायरा है, तो इसमें मेंशन किया है, मैंने जो बताया वही इसमें मेंशन किया हुआ है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
तो लगभग जो है मैंने आपको बता दिया है, एक लेमन लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे। अब आप जब इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आसानी से इन सभी चीज़ों को, टेक्निकल टर्म्स को समझ जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नई जानकारी आज आप लोगों को मिली होगी, नई चीज़ सीखने को मिली होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। और मैंने हमेशा कहा है कि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।